हाँ, तो पवन जी, आज हम आपके ऑर्चर्ड में पहुँचे हैं। तो ये कौन सी जगह है ये? सर ये चैल से 17 किलोमीटर नीचे, ये सोलन और चैल के मिड में स्टेशन पड़ता है। गांव का नाम है हमारा जखेड़ और पंचायत का नाम है दंगील। यहाँ पे दंगील पंचायत के साथ एक गांव है ये जखेड़। और हमने पिछले साल सर से कांटेक्ट किया था, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था कि भाई आप ऊपर एक बार विज़िट करें, और अगर आप इस मॉडल पे इंटरेस्टेड है तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हम भी ऐसा मॉडल सेटअप करें। तो हम 3-4 लोग फार्मर इकट्ठे गए थे, तब सर ने हमारे को बहुत अच्छा गाइड किया था। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने ये वर्क किया है। 1 बीघा में 1000 प्लांट है ये, और प्लांट टू प्लांट इसमें डिस्टेंस हमारा 2.5 फीट है और रो टू रो 3 फीट है, और बीच में कनेक्टिविटी है ऊपर और नीचे से सारे में। और बाकी आज सर हमें और गाइडेंस देने के लिए हमने सर को बुलाया था कि कितना हमारा ये 12 से 16 जनवरी के बीच में प्लांटेशन हुई है। तो अभी 6 मंथ का ये प्लांट हुआ है प्लांटेशन के बाद, और सीडलिंग प्लांट है। और आज सर की गाइडेंस, सर हमें अब आगे के लिए इसमें गाइड करेंगे कि हमने क्या प्रोग्रेस करना है, क्या वर्क करना है हमने फील्ड में। तो यहाँ पे जो फार्मर है, यहाँ पे वेजिटेबल का काम किया जाता है सबसे ज़्यादा। हाँ, तो अब ये किसान जो है वेजिटेबल से अब जो है एप्पल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो जिसमें ये जो पवन ठाकुर जी है, इन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने बताया था 1 बीघा 1000 प्लांट से जो है वो जो है छोटा किसान है वो काम करेगा। तो इसमें जो ये पवन जी ने मेरी वीडियो देखी और ये हमारे पास पहुँचे, और उसके बाद इन्होंने मेरे से एक गाइडलाइन ली कि कैसे ये 1000 प्लांट 1 बीघा में होते हैं। तो वो इन्होंने हमसे जब ये संपर्क में आए तो हमने इनको पूरा एक गाइडलाइन दी, और आज इन्होंने वो एक प्रूफ के तौर पर जो है एक फील्ड में काम भी कर दिया है, जो आपको दिखाया जाएगा कि कितना अच्छा काम इन्होंने किया है यहाँ पे फील्ड में। और 1 बीघा में 1000 प्लांट जो है इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, और अब ये 6 मंथ के प्लांट हुए हैं। और ये 6 मंथ के प्लांट कितने हेल्दी और कितने स्वस्थ और कितने अच्छे ये प्लांट अभी इसमें खेत में दिख रहे हैं। अगर ये खेत में इसी तरह ये 1000 प्लांट 1 बीघा में इनके तैयार हो जाते हैं, तो ये आने वाले समय में ये इस ही 1 बीघा में जो है 1000 बॉक्स का जो एक टारगेट है, इसको ये अचीव कर सकते हैं। अगर इनके साथ टेक्निकली बैकअप हमारा रहता है, और हम देंगे इनको टेक्निकली बैकअप, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये फील्ड में काम भी कर रहे हैं। तो मेरा जो ये फार्मर से हमेशा निवेदन रहता है कि आप सीरियस फार्मर अगर है, अगर ज़मीन पे आप काम करने वाले हैं, तो मैं आपके खेत तक, ज़मीन तक भी आपके साथ आ सकता हूं। आपको मैं ज़मीन पर भी बता सकता हूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो आज पवन जी ने यहाँ जखेड़ में इस मॉडल को जो है अपनाया और ये किया है, और इनकी मेहनत जो है अभी आगे जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और मेहनत का जो परिणाम है इनको मिलता जाएगा। और ये अपने आप में पवन जी, जब आपने ये ऑर्चर्ड सेटअप किया, आज आप जखेड़ में जो ये आपकी कम्युनिटी है, जो आपकी सोसाइटी है, इसमें आपको किस नज़र से आपको देखा जाता है, तो कुछ उसके बारे में आप बताएं। सर पहले तो जब लोग इस मॉडल को यहाँ पे देखते थे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता भाई, इतने नज़दीक भी पौधे तैयार हो सकते हैं। जब तक तो इसमें मान लो पत्ते नहीं आए थे, जब हमने प्लांटेशन की थी ये स्टार्ट, तो उस टाइम तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे भाई ये डंडे की तरह शायद ऐसे ही रहेंगे। जब पत्ते आ गए तो लोग कुछ और इंटरेस्टेड हो गए। आज यहाँ पे काफ़ी फार्मर आए हैं जो शायद नेक्स्ट ईयर हमारे साथ इसी कॉन्सेप्ट पे जुड़ जाएंगे। और जब मैंने उनसे कल कांटेक्ट किया था कि जो भी इंटरेस्टेड है भाई वो यहाँ आ सकते हैं, प्रेम सर इतने दूर से आ रहे, तो ये सब लोग आज जुड़े हैं यहाँ सीखने के लिए। और नेक्स्ट ईयर ये सब लोग भी करना चाह रहे हैं, इसी मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं। तो पवन जी, आपने एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आपने ये फार्मिंग चुनी है, इसके बारे में बताएं, अपनी फीलिंग बताएं, और अपना रोज़गार जो है आपने जो है इधर को जोड़ा है, जो आप दूसरा काम भी कर सकते थे, जो आप खेती की तरफ आए और ये फार्मिंग की तरफ आए, इसके पीछे का आप एक वो बताएं अपना एक्सपीरियंस कि आप क्यों इधर को शिफ्ट हुए हैं। और मेरी सर ग्रेजुएशन BSc मैंने कंप्लीट की है,
उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहा था साथ में, और साथ में मैं आपकी वीडियोस भी बहुत देखता रहता था। तो जब मैंने उसी में देखा कि भाई 1 बीघे में इतना प्लांट तैयार हो सकता है और इतनी अच्छी इनकम हम खुद जनरेट कर सकते हैं, तो फिर मैंने काफ़ी सीरियसली फॉलो किया। पूरे 1 साल पहले आपको फॉलो किया, उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ, और उसके बाद मेरे ब्रदर है अमरीश ठाकुर जी और मेरे जीजा जी है सुभाष ठाकुर जी, इनसे भी मेरी बात हुई। इन्होंने भी कहा कि भाई इस मॉडल पे हमारे को काम करना चाहिए, क्योंकि 1 बीघा में अगर हम इतना 1000 बॉक्स की कैपेसिटी तैयार कर सकते हैं, तो अगर हम 4-5 बीघा में भी अपनी खेती तैयार कर सकते हैं, तो हमारे पास जो सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर मान लो इन केस हम जॉब करने भी जाते हैं 30-40 या 50,000 उतनी सैलरी के लिए अगर वर्क करें, तो उससे बेटर कंपैरिजन ये हो सकता है कि अगर हम अपनी फील्ड में सीरियसली वर्क करें तो हम उससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। सर, नौजवानों के लिए यही संदेश है कि अब अगर ऐसे मॉडल वर्क कर रहा है तो उनको मतलब मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए कि ऐसे मॉडल पे वर्क करें, आप सीरियसली इन्वॉल्वमेंट होकर वर्क करें। कि अगर तो फ़ोन तक ही सीमित रहे तो तब तो काम नहीं हो सकता शायद। अगर हम सीरियसली इसमें इन्वॉल्व हो गए, अगर हम आपकी गाइडेंस में सीख के इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या इस मॉडल को लगाने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, किसको जो आपके सामने ये पौधे जो है, जब आपने ये खेत खाली था तब आपके पास कुछ और विज़न था, आपके पास कुछ और सामने प्लेटफॉर्म था। आज ये पौधे इसमें जो है ऐसे दिख रहे हैं, खड़े दिख रहे हैं, तो इन पौधों को देख करके आप क्या कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपका जो 1 बीघा 1000 प्लांट से 1000 बॉक्स लेने का जो टारगेट है, क्या वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सर, जब तो हमने ये स्टार्ट किया था फार्मिंग, जब इसमें हमने गड्ढे वगैरह बनाने स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, हम उसी टाइम से लेकर जब आपसे कांटेक्ट हो चुका था, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि भाई आपकी गाइडेंस में हम ये अचीव कर पाएंगे। जैसे ही ये हमारा प्लांट चला, इतना अच्छी ग्रोथ में चल पड़ा है अभी ही, तो इतना कॉन्फिडेंस अब आ चुका है हमारे को। जब आप जितने भी फार्मर जुड़े हैं, जब आप अपने खेत में ये लगा लेंगे, तब उस कॉन्फिडेंस को आप सब लोग फील कर पाएंगे कि हाँ भाई अब हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और इन केस वो टारगेट हम 1000 बॉक्स का अचीव कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। और यूथ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इतना सीरियसली इन्वॉल्व होकर वो वर्क करे तो बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं यहाँ का यूथ, और सब लोगों के लिए, यहाँ के सारे लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये। हर नौजवान और सोसाइटी में वैल्यूएबल बनना चाहता है, तो आप इस ऑर्चर्ड को लगाने के बाद अपने आप में जो एक फ़ील आता है आपको कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल फार्मर बन चुके हैं, इसके बारे में बताएं कि आप कैसे फील करते हैं, ये बताएं आप। सर, अब जब ये मॉडल हमारा सेट हो चुका है, तो कुछ फ्रेंड्स के साथ भी मेरी डिस्कशन हुई है, कई जॉब भी कर रहे हैं, कई बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनसे भी डिस्कशन करके मतलब मैंने यही फील किया कि सबसे अगर हम इसमें अब जब इतना सीरियसली इन्वॉल्वमेंट होके वर्क कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है अपने लिए। आप जितने भी लोग मिलेंगे कि भाई बहुत अच्छा वर्क है, हम इसमें आगे और काम कर सकते हैं, तो यहाँ के और लोगों के लिए भी एक अच्छी गाइडेंस अपने आप में तैयार हो जाएगी। क्योंकि उनको देखने के लिए यही हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ तैयार हो सकता है। क्योंकि पहले तो ऐसा चलता था कि ऐसे ही बोलते थे सब कि भाई शायद यहाँ पे होएगा ही नहीं, पर अब जब यहाँ पे इतना अच्छा हमारा प्लांट चल रहा है, तो यहाँ एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। और यहाँ का जितना भी यूथ है हमारा, वो एक अच्छा वर्क कर सकता है, अपने घर पे रह के बहुत अच्छा रोज़गार जनरेट कर सकता है। तो और भी यहाँ किसान है, बागवान है, जो कुछ तो इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो नए फार्मर्स जो इनको देख करके यहाँ पे आए हैं, तो उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या सोचते हैं और क्या है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर वर्मा है, मैं इसी गांव दंगील गांव से हूं। तो पहले तो मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपना इतना कीमती समय निकाल के जो हमारे यहाँ पे आए। और स्पेशली थैंक्स तो सर को ये भी कहना चाहते हैं हम कि इनकी अपनी पेटेंट वैरायटी के लिए भी हम इनको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो सर, मैं इसी गांव से हूँ। हमारे भी पहले सब्जियां, फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल का ही काम होता था यहाँ पे।
तो जब से पवन ने ये काम शुरू किया है, पहले तो हमारे को भी स्टार्टिंग में ऐसे लगा, मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा कि यार पवन काम तो अच्छा है, फिर पर जो ये पौधा है ये 1000 में 1000 पौधा 1 बीघा में जो तैयार करेगा यार, ये प्लांटेशन तो बहुत ही इसकी जो बहुत ही घनी की हुई है, पर इसमें तैयार हो जाएगा कि देखते हैं। फिर जब 2-3 महीने बाद मैं यहाँ से ही रोज़ मीटिंग करता हूँ तो देखा इसमें थोड़ा प्लांट का चढ़ना भी शुरू हो गया, इसमें थोड़े अपनी ग्रोथ पकड़ना भी शुरू कर दिया। फिर मैं एक दिन 2 हफ्ते पहले यहाँ से निकला था, तो फिर मैंने यहाँ पे आया, थोड़ा पवन मैं भी था ये भी था, तो हमने दोनों में डिस्कशन हुई। मैंने यार पवन ये तो बड़ा अच्छा प्लांट चल रहा है। फिर मैं कहा यार हम भी काम करना चाहते हैं इस पे। तो पवन ने हमें बताया था कि सर आएंगे तो यहाँ पे विजिटिंग करेंगे और हमारे को अच्छी गाइडलाइन देंगे। तो सर हम भी थोड़ा फ्यूचर में इस काम को करना चाहते हैं, अगर आप हमारे को थोड़ा गाइडलाइन भी देंगे। जो ये प्लांट है सर, ये खेतीबाड़ी तो हम लोग सभी करते हैं, पर कुछ खेतीबाड़ी ऐसी होती है जो थोड़ी अलग ही टाइप की होती है। अगर हमारा 1 बीघा में ये सक्सेस होता है तो इससे बड़ा अचीवमेंट हमें भी यूथ के लिए तो सबसे अच्छा ही होगा, जो आज गांव से भागकर शहरों में जॉब करने के लिए जा रहे हैं। जब ये प्लांट चले हुए सर, यहाँ पे कुछ नहीं तो दिन के 2 या 4 आदमी ज़रूर इसको देख के ही जाते हैं यहाँ पे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, अगर हम इस चीज़ को तैयार करते हैं, न्यू प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो ज़मीन का जो फंगल है ना सर, हम और उसको पहले ही डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो कैसे करें सर उसको नई प्लांटेशन करने से पहले? हाँ, तो वो जो भी आपकी जो ये ज़मीन से रिलेटेड जो समस्या है, तो ये तो एक ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ हो जाएगा, ये कंट्रोलेबल चीज़ें हैं। तो ये जब आप इस मॉडल को करना चाहोगे, इस पे काम करना चाहोगे, इस तरह की फार्मिंग 1 बीघा में, फिर आपकी ज़मीन को देखा जाएगा कि वो किस टेम्परेचर में और किस जगह में है, और वहाँ पे इन्फेक्शन किस तरह का है, और पहले की क्या इसमें खेती थी। ये एक टेक्निकल एडवाइस है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो हम आपसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि आपको सॉइल एप्लीकेशन कैसे करनी है, सॉइल को फ्यूमिगेट कैसे करना है, जहाँ पे आपने नया ऑर्चर्ड लगाना है। जैसे पवन जी ने यहाँ ऑर्चर्ड लगाया, तो इनको मैंने एक फायर ट्रीटमेंट दिया था, आग के द्वारा जो गड्ढे वगैरह डिसइंफेक्ट किए गए थे, वो सारे तो वो इन्होंने, हाँ वो बताएं आप कैसे करा था आपने वो? पहले जब हमारे सर ये पूरे 1000 गड्ढे तैयार हो चुके थे, उसके बाद हमने पूरे 1000 गड्ढों में मतलब फायर आग जलाई है सब में अंदर, और फिर उसके बाद चूना और जो भी हमारा खाद वगैरह डाली है, और फिर इसमें मॉइस्चर दे के उसके बाद गोबर और मिट्टी मिक्स करके हमने इसको बंद कर दिया था। और उसके बाद जब हमारा प्लांट मटेरियल आया था विशाल जी की नर्सरी से, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट हमारा आया था। और उसके बाद हमने बस थोड़ा सी मिट्टी हटा के और फिर से वहीं गड्ढा, क्योंकि वो मिट्टी नरम थी हमारी, इसमें केंचुए बहुत पैदा हो चुके थे उस टाइम तक, और हमने फिर मिट्टी हटा के सारे पौधे वैसे लगाए हैं। ये जो ट्रीटमेंट होता है ऑर्चर्ड लगाने से पहले, वो आपको सब कुछ बता दिया जाता है। जो भी हमारे से कनेक्टेड फार्मर होते हैं, जो इस तकनीक पे काम करते हैं, तो उनको सब कुछ समझाया जाता है। और कोई जो भी आप और भी फार्मर हैं यहाँ, आप भी हमारे पास आए थे और इस एज में, और आप देखो फार्मिंग की तरफ आप जा रहे हैं, आपको शौक़ है। असल में हम पवन जी के साथ चौहान साहब के फार्म को देखने गए तो बड़ा अजीब लगा और बड़ी हैरानी हुई कि इस तरह से भी प्लांटेशन होती होगी। और प्लांटेशन क्या, हमने तो दीवारों में भी देखा, दीवारों में भी प्लांट्स लगे हुए थे, और जो उनका मॉडल था वो तो वाकई पेटेंट था, और जो पेटेंट भी हो गया। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई और वहीं से ही शौक़ हुआ कि नहीं यार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी अब बड़े गांव में रहते हैं, ज़मीनें थोड़ी थोड़ी रह गई। जहाँ तक नौकरी की बात है, नौजवानों की नौकरियां है नहीं, तो यही सोचा मैं, क्या जब इन्होंने बताया भी इस तरह की इनकम हो सकती है, तो ना इतनी इनकम तो यार कोई इंजीनियर भी होगा उसकी भी नहीं हो सकती है। तो फिर लड़का है हमारा सुभाष, तो वो भी इंटरेस्टेड हुआ, तो हमने शुरू किया काम जैसे चौहान साहब ने कहा। तो अब और बहुत अच्छा है, हम तो बड़े हैरान हुए वहाँ जा कर के कि ये तो अजीब चीज़ है जी।
तो और भी फार्मर है। अमरीश जी, आप भी बताएं, आप भी कर रहे हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम अमरीश वर्मा है और मैं साथी के गांव में रहता हूं। पवन का भाई हूं। और सर, आपका ऑर्चर्ड और आपका जो प्लान है वो इसी के थ्रू हमें पता लगा था। इसी ने बताया था कि इस तरह की एक वीडियो आई है सर की, और वो देख लो, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। मैं इससे पहले भी एप्पल के प्लांट लगाए हैं 2-3 सालों से। एप्पल में मतलब इंटरेस्ट तो काफ़ी पहले से है, बट जो अब फील कर रहे हैं वो कुछ अलग सा है। जब हम आपके ऑर्चर्ड में आए या वीडियो में पहले आपका ऑर्चर्ड देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, और फिर जब इन्होंने कहा कि आपसे अपॉइंटमेंट ली है और मिलने जा सकते हैं, तो बहुत ही खुशी हुई कि हमने साक्षात दर्शन करने हैं। तो फिर हमने बगीचा देखा तो बहुत अच्छा लगा, और जब आपकी आज्ञा मिली कि इस तरह से मतलब हम लोग भी कर सकते हैं तो और ज़्यादा खुशी हुई। और ज़्यादा खुशी आज हुई कि आपने उसके बाद यहाँ आके हमें दर्शन दिए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बगीचे तो इससे पहले भी देखे थे, बट जो आपका देखा वो कुछ डिफरेंट है, सबसे अलग था। मतलब इतने घने प्लांट और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटी फूड, वो बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय था। तो यही सब देख के मैंने भी प्लांटेशन की है। कम प्लांट्स लगाए हैं, बट लगाए हैं, एक शुरुआत की है कि इस मॉडल पे जाना है और इस तरह से काम करना है आपकी गाइडलाइंस में रह के। तो हमने शुरुआत की है, बाकी अब देखते हैं। प्लांट सही चल रहे हैं, आपकी राय लेते रहते हैं जिस तरह से क्या करना है, कब क्या करना होना है, कब नहीं, तो उस तरह से अब चले हैं। बाकी आपकी गाइडेंस में चलते रहेंगे, जो जैसा होगा। ज़रूर हम आपको समय समय पे गाइड करते रहेंगे। और ये जो अमरीश जी 1 बीघा 1000 पौधे से जो हमारा छोटा किसान है, जो छोटा बागवान है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो अपने आप को ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक प्रमाण है। अभी तक तो जो मेरे ऑर्चर्ड में जो देखते थे, मेरे ऑर्चर्ड में जो वीडियोस में मैं बताता था, तो शायद ये समझते थे लोग कि 1 बीघा में 1000 पौधा नहीं हो सकता। ये शायद वीडियो बनाने के लिए ये बातें हो सकती है, परंतु आज हम लाइव जो है यहाँ एक मॉडल पे ही आए जिन्होंने हमारे वीडियो देख करके ही काम किया है। तो ये उस किसान के लिए है जो एक छोटा किसान अपने आप को समझता है, छोटी ज़मीन बोलता है, मेरे पास कम ज़मीन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेब की फार्मिंग तो बड़ी लैंड होल्डिंग में होती है, परंतु आज वो वाला प्रश्न ख़त्म हो जाता है कि बड़ी लैंड होल्डिंग आज आपको बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। आज आपको बहुत बड़े नंबर्स ऑफ प्लांट की ज़रूरत है, और वो कम ज़मीन में है। तो ये उस छोटे किसान के लिए है जो मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मैं अगर कोई किसान करने वाला है तो मैं उसके खेत तक भी आने को तैयार हूँ, परंतु वो करने के लिए तैयार हो जाए जो इस मॉडल पे अगर वो जाना चाहता है। बाकी जो है टेक्निकली बैकअप हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। प्रेम जी, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास जखेड़ गांव तक पहुँचे, और हम भी बिल्कुल पूरी भरपूर तरीके से आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप भी शायद हमारे तक भी, अब हम भी शुरू करना चाह रहे हैं, पाल्टी लगा रखी है, उसके ऊपर भी हम अगर कलम करके अगर इसी हिसाब से अगर हम बगीचा तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें भी अगर आप हमारे को कुछ बताएंगे, हम भी ज़रूर उसको करने की कोशिश करेंगे। और शायद हम भी सोच सकते हैं कि हम भी कहीं इस काम को कर सकते हैं अगर आपका बैकअप हमारे लिए रहेगा। ज़रूर। तो जो अगर आपने पार्टी लगाई है तो आप उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप अपना ऑर्चर्ड तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट ही लगाना है, पार्टी भी लगा सकते हैं, परंतु पार्टी में थोड़ा सा एक आपको जो है वो जो वैरायटी या जो भी उसको कलम को बचाना होता है, उसमें ज़्यादा मेहनत का काम होता है, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप करें उसको, जो भी टेक्निकल एडवाइस की जो ज़रूरत रहेगी वो आपको दी जाएगी, आप करने वाले बने। आप हमारे जब सेमिनार होंगे अक्टूबर में, तो आप एक सेमिनार अटेंड करें, आपको सब कुछ वहाँ पे क्लियर बताया जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे फार्मर होते हैं। हम सेमिनार इसीलिए कंडक्ट करते हैं कि वहाँ पे फार्मर्स पहले अपने विज़न से, अपनी आंखों से उस ऑर्चर्ड को देखता है, उसके बाद जो उसने करना होता है प्लानिंग, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक जो है वो अपना कार्य पूरा कर सकता है।
उन सेमिनार को ज़रूर आप अटेंड करें। आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, किस तरह की वैरायटी लगानी है, ये आपको उसमें सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो आपको लिंक भी दिया जाएगा कि आपको कहाँ से बडवुड लेना है, कैसी कॉन्फिडेंट बडवुड लेनी है, कैसी गारंटी वाली बडवुड लेनी है, ताकि आपको जो है कोई समस्या ना आए। चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ चौहान साहब का, जो इतने दूर से आज हमारे बीच आए हैं। जो स्टार्टिंग करी है पवन ने, हम शुरू में यहाँ ही साथ ही रहते हैं, इसी गांव का हूँ मैं भी, मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। तो हम शुरू में आके देखते थे भाई कि ये हो क्या रहा है ये बगीचे में। तो आते थे, पहले तो इन्होंने खेत प्लॉट बनाया, जैसे भी किया इन्होंने, हम डेली आना जाना देखते थे, चले जाते थे। फिर बाद में इन्होंने इसमें ये करके सारा ये करके फिर मेरे को ये, मैं इनके घर में बैठे रहते थे तो वीडियो, आपकी वीडियो दिखाते थे, बोले ऐसे ऐसे है चाचू जी, बोले ये वीडियो है, ये देखो आप। तो हम देखते थे, अब हमारे को इतना वो नहीं, नॉलेज ही नहीं थी। फिर हमने देख के फिर बाद में मैंने इनको कई बार बताया भी, अमरीश को, पवन जी को, सुभाष जी को, मैं कहा मेरे को भी लेके चलना एक आधी बार, पर कुछ समय नहीं मिला ऐसा कि हम आप तक पहुंच नहीं पाए। पर आज आप हमारे बीच है, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। तो हमारी भी सिचुएशन है कि आने वाले समय में, अभी नहीं 5-6 महीने के बाद, अगली इस सर्दी में लगाना चाहते हैं। साथ ही हमारा प्लॉट है, इसके साथ ही नीचे को ये हमारा प्लॉट है। तो हम चाहते हैं आने वाले समय में भी हम आपके पास पहुँचे, थोड़ा और करीबी से जाने इन चीज़ों को, थोड़ा इनसे भी नॉलेज ले, पवन जी से नॉलेज ले, कुछ जो कुछ कमियां है वो कुछ हम आप लोगों से लेना चाहते हैं। हम भी तैयारी में है। ज़रूर आप अक्टूबर में एक बार हमारा विज़िट करें ऑर्चर्ड, उसके बाद आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं आपका ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। इससे पहला हम लोग फ्लोरिकल्चर का काम करते थे, तो समय के साथ कुछ ऐसा बदलाव आया, थोड़ा टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अब फूल तैयार नहीं कर पा रहे, हमारे उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे ये सेब हम लगा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई टेम्परेचर एक तैयार किया जाता है, इस तरह से रखा जाता है इस टेम्परेचर पर ही हो सकता है ये, क्या इसमें कोई टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है? जैसे एरिया अलग अलग है, कहीं गर्म है, कहीं थोड़ा ठंडा है, तो ऐसा भी चाहते भी ऐसा ना हो किसी एरिया में हो या ना हो। तो समय के साथ जैसे तापमान कुछ बढ़ रहा है, तो ऐसा ना हो हमारे में कहीं फ्यूचर में आते आते कोई ऐसी दिक्कत आ जाए। तो जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण किसी भी तरह का जो है वो आपको चैलेंज आ सकता है। तो आज अगर हम यहाँ नौनी सोलन में देखते हैं तो यहाँ भी आपका सेब तैयार हो रहा है, नौनी में हो रहा है, कंडा घाट में हो रहा है। तो ये भी आपकी उसी रेंज में आता है टेम्परेचर के, जो एक टेम्परेचर है। तो वहाँ यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत बड़े रिसर्च करके उन्होंने तभी वो जो है वहाँ पे एप्पल के प्लांट तैयार किए हैं। जब वो उस टेम्परेचर में पैदा हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो वो एक ही एटमॉस्फेयर माना जाता है इधर को। यहाँ पे अभी ये नया काम है सेब का, हो सकता है इसमें आपको चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे। जो मेरा मानना है टेम्परेचर आपका जो यूनिवर्सिटी का नौनी का है तो सेम है यहाँ पे, तो हमें कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए कि जब वहाँ पे सेब का पेड़ हो सकता है तो यहाँ भी सेब का पेड़ हो सकता है। तो ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये सामने आपको ऑर्चर्ड दिख भी रहे हैं, पेड़ पौधे जो है यहाँ पे अभी 6 महीने हुए हैं और कितना अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं ये। आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया ये ग्रोथ में है और कितने 6 महीने के पौधे। तो आप अगर हम हाई चिलिंग में ले जाते हैं ऊपर हाइट में, तो इतनी ग्रोथ होती ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बनता ही नहीं, वहाँ टेम्परेचर ही बिल्कुल लो रहता है। तो इसके लिए जो एक जो इधर का जो एटमॉस्फेयर, ये टेम्परेचर देखा जा रहा है, यहाँ जल्दी प्लांट ग्रो करेगा। हो सकता है कि डिजीज़ वगैरह एक्टिव जल्दी हो सकती है, तो इसके लिए हम टेक्निकली जो है बैकअप लेते रहें तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये तो हमारी आंखों के सामने प्रूफ है कि पौधा जब चलना शुरू हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो ये फ्रूट भी देगा ही देगा। तो ये एक जाहिर सी बात है। चौहान साहब, अगर हम इस प्लांट की एज के हिसाब, ये हाइट के हिसाब से अगर देखें कि यहाँ इसकी लाइफ कम हो सकती है, हाइट में ज़्यादा हो सकती है। अब जैसा मेरा मकान है तो वो हाइट पर है, यहाँ अभी कम से कम कोई 5806,000 फीट के आसपास है। तो
उस हिसाब से आप वैरायटी के बारे में भी सुजेस्ट करें हमारे को। और तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी जो ये वाला एरिया है लो हाइट ही माना जाएगा इसको, ठीक है, गर्म एरिया माना जाएगा। तो यहाँ के लिए आपके लिए वैरायटी एक तो गाला में आपको जाना चाहिए, दूसरा आपका एक ग्रैनिस में चैलेंजर होता है ग्रीन वाला एप्पल, उसमें जाना चाहिए। दूसरा डिलीशियस में आपने जाना है तो उसमें आपको जेरोमाइन और रेड ब्लॉक्स इस टाइप की जो हाई कलर स्ट्रेन जो वैरायटी होती है वो आपको लगानी चाहिए। चौहान साहब लो हाइट के लिए क्या? हाँ बिल्कुल, लो हाइट के लिए। और जो जिस हिसाब से मेरा जो आपकी जो हाइट है वहाँ भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ये जो सोलन का जो हाइट आप बता रहे हैं ये वो वाली हाइट नहीं है, ये हिमालय की तरफ की हाइटें नहीं है, ये बिल्कुल नीचे की मैदानी की तरफ की हाइटें मानी जाती है। यहाँ पे इतनी कोल्ड वेव नहीं चलती है, तो आपकी हाइट में भी ये चीज़ें परफॉर्म अच्छी करेगी। हाँ, तो आप इसमें किसी भी उसमें ना डाउट में ना रहें। तो जहाँ तक रही प्लांट की लाइफ की बात, प्लांट का जो ये जो सीडलिंग जो प्लांट है, अगर इसमें आप डिजीज़ और इन्फेक्शन को कंट्रोल कर दे तो ये लाइफ टाइम प्लांट होता है। जो सीड से एक बारी पौधा तैयार हो जाता है, अगर उसे बीमारी ना लगे या कोई ऐसी गलत तकनीक से उसमें कोई इन्फेक्शन ना आ जाए तो पौधा कभी भी लाइफ टाइम, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हम देख रहे हैं ये सब सीड से तैयार हुए हैं, तो ये लाइफ टाइम पौधे होते हैं। 100 200 साल के भी हमारे को जंगल में पौधे मिलते हैं। तो एप्पल का पौधा भी ये जंगली पौधा था, वाइल्ड था, इसको हमने डोमेस्टिक बना करके कमर्शियल बनाया। तो ये सीड से तैयार किया है। जो सीड से तैयार होता पौधा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बशर्त ये है कि उसमें कोई भी डिजीज़ ना आए, बीमारी ना आए। अगर हम बीमारी को कंट्रोल करना जान ले, सीख ले, तो पौधा कभी भी इसकी लाइफ नहीं मर सकती। तो जो तो हमारे साथ ये मॉडल से जुड़े हुए लोग हैं, इनको तो हम ऐसे ही चलाते, जैसे मैं अपने जो मेरा डेली का वर्क है इनको भी हम उसी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं कि आप भी ऐसे ही स्किल्ड बन जाओ। आप खुद वहाँ पे टेक्निकली जो है अपने ऑर्चर्ड के जो है टेक्निकली साइंटिस्ट बन जाए और समझ ले, ताकि आप इलाके में दूसरों को भी सिखाने वाले बन सके। तो ये जो हमारे से जुड़े हुए फार्मर होते हैं, जब आप भी हमसे जुड़ जाएंगे तो आप भी उसी लाइन पे आ जाएंगे, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो मैंने सीखा हुआ है एप्पल फार्मिंग पे, जो मेरी रिसर्च है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आप को हम पूरी देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। तो ये न्यूली 6 मंथ का प्लांट है, तो आपको हमेशा जो है यहाँ ही रहना है। हमें जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी है अल्ट्रा हाई डेंसिटी, 1 बीघा 1000 प्लांट का जो एक कॉन्सेप्ट है, उस पे अगर हमने काम करना है तो उसके लिए हमें जो है अब स्टार्टिंग से ही जो है यहाँ पे रहना होगा 1.5 और 2 इंच पे। अभी यहाँ रहना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे रहेंगे हम, क्योंकि 6 मंथ में इतनी हैवी और हेल्दी इसमें ग्रोथ आ रही है, तभी हम इसमें कॉलम पे जा पाएंगे। अब ये यहाँ पे हम काट देंगे। ये आपका भी बिल्कुल समर में हमने इसको कंट्रोल कर दिया है। आगे इसको अब विंटर में देखेंगे इसकी एक्टिवेशन को, ठीक है। ये कॉलम हमारा यहीं बनता जाएगा, ये पिलर बनता जाएगा, यहीं बनेगा, ये ना उसको जाएगा, ना उसको जाएगा, ना इसको जाएगा, ये अपनी जगह पे बनेगा, ये वो अपनी जगह पे बनेगा। सिर्फ यही इसकी एक प्रैक्टिस होती है जो आपको सीखनी और करनी है। जैसे ये मल्टी लीडर आ रहे हैं ना इसमें, हाँ, ये इसमें भी आप कंफ्यूज ना होए, ठीक है ना। इसको भी आप काट सकते हैं, ये आप सेंटर का ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको काट सकते हैं, इसको भले एक निकाल सकते हैं आप इसको। जो टॉप वाला कट है कितने फुट पे होगा सर इसका? स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें लगा कि यहाँ पे ठीक है ये, ठीक है ना। अब ये फेदरिंग भी करेगा पीछे को, ठीक है। अब नेक्स्ट को हमारी प्रैक्टिस होगी कि इसको मोटा करते जाना है। ये खुद होगा, ये खुद होगा, अब मोटा होता रहेगा ये, ठीक है ना। हमें आपको वो बताना था कि इसकी जो बैलेंसिंग है आपकी ज़मीन की, वो जो है आप करो। हाँ, जैसे ये है
आप यहाँ पीछे पीछे को, ठीक है ना। हमने क्या करना है, ये जो गड्ढे है ना, हाँ जी, ये बैलेंस करने ही हो। ठीक है, नीचे से ऊपर होके लाना है ये। हाँ, ये जो है ना, हाँ जी, ये गड्ढे ख़त्म करके बैलेंस करनी है। ये आगे वाले, ये जो कीड़ा है ना, मान लो ये वाला, ये तो नहीं, इसको जलने दो। अब जो है आपने ये ऐसे नहीं रखने, अब ठीक है सर, अब ऐसे करना है इसको। ये कर दे, अभी ये टाइम आ चुका है इसका। बिल्कुल करो अभी इसको, यहाँ से तने के पास से बिल्कुल, ये ठीक है ना, ये कोई चोट ना लगे, ठीक है सर, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे पानी स्टे नहीं होगा, ठीक है। ये सीधा नहीं करना है, ये स्लोपी में ही रखना है आगे का, ये ठीक है ना। ये ऐसे बस, ये ठीक है ना, बस समझ गए आप। आपका कहीं भी पानी स्टे नहीं होगा पौधों के साथ से, ठीक है ना। बारिश हो जाए वो निकलता रहे। अब वो उसकी जरूरत, कटिंग की आपने, हाँ? उसको इस कट मारने का भी कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, बिल्कुल सीधा। ये जो, हाँ, और ये ऊपर वाला सीधा, ये भी सीधा ही, बिल्कुल सीधा, तिरछा नहीं। तिरछा जैसे बिल्कुल। बरसात आएगी ना सर, वैसे जैसे घाव है ना, तो इसका मरने का डर हो जाता है कई बार। तो यहाँ कुछ कुछ नहीं। लगाना है, कुछ चीज़ कुछ नहीं लगाना है यहाँ, ऐसी दिक्कत नहीं इस करेगा। घाव से कुछ नहीं होता है। ये अभी एक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2-4-6 दिनों में ये खुद, क्योंकि अंदर फ्लो में ब्लड चल रहा है, इसका सैब चल रहा है, वो रिकवरी लेता है। दूसरी यहाँ से बैक में ये स्प्राउटिंग करेगा, ऐसा ना डर रहता है कई बार बरसात में। कट सीधा ही मारना है। सीधा। बाकी ये पत्तियों के पास का कोई हिसाब किताब इसको, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये खुद। ये चाहे यहाँ से काट दो, चाहे पत्ती के पास से बिल्कुल नज़दीक से काट दो। अभी तो आप कहीं से भी काट दो, ठीक है ना। हाँ जी, ये होता है लास्ट में, जब हम फ्रूटिंग, ये जब विंटर में, सर्दी में, अच्छा, सर्दी में हम पूरा पौधा देखेंगे कहाँ पे बड है, कहाँ पे नहीं बने हैं, कैसे हैं, उस टाइम उसकी पूरी देख रेख होती अभी है। तो इसको 3 साल लग जाएंगे, कितना समय लगेगा अभी इसको? अभी तो 6 मंथ हुए है इसको, हाँ। ठीक है। तीसरे साल जो है ना, ये आपको स्टार्ट कर देगा। सुबह से तो सामने ही यहाँ पे आपको देखने के लिए, ठीक है। जैसे करते रहेंगे, अभी 6 मंथ में इतना ये हेल्दी बन रहा है, तो ये मेरा अपना मानना है, ये 3 साल में जो है ये काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड बन जाएगा, ये कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। अभी तो 6 मंथ ही हुए हैं अभी, ठीक है ना। 6 मंथ में क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्चर्ड है, एप्पल फार्मिंग है। बरसात के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, जैसे इसको बरसात का पानी आएगा। ये अब आपको रात और दिन ये ऊपर को ही जाएगा, नीचे को नहीं जाएगा ये, क्योंकि अब ये लग चुका है, ये पौधा है, ये ऊपर ही ग्रोथ करेगा, ये नीचे को नहीं जाएगा। सिर्फ आपको इसको डिजीज़ से बचाना है, बीमारी से बचाना है, ये आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। बाकी आपके साथ टेक्निकल बैकअप चलता रहेगा, आपको खुद टेक्निकल बनना है इसका, तब आप पूरे इलाके के लिए ये एक डेमोस्ट्रेशन भी बन सकता है, उनके लिए प्रेरणा भी बन सकता है, सीखने के लिए भी हो सकता है, आप सिखा सकते हैं। फिर सबको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, फिर हर आदमी वहाँ से आगे सीखता जाएगा, तब ये रेवोल्यूशन ज़मीन पे आएगा। जो छोटा किसान है, 1 बीघे 2 बीघे वाला, वो सब जो है वहाँ से सीखते जाएंगे। सब किसान मेरे पास नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। कोई यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ से सीख लेगा, कुछ दूसरी जगह से सीख लेगा। तो ये एक रेवोल्यूशन है, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और चलता रहेगा। ये एक पॉजिटिव, एक नौजवान को एक खेती से जोड़ना है कि वो ज़मीन से जो है कैसे वो जुड़ता है, अपना पॉजिटिवली जो है एक दिमाग और समय जो है खेती के लिए दे, वो नेगेटिव रास्ते से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, वैल्यूएबल हो जाएगा। तो एक मिशन है, चलते रहेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलो जी अमरीश जी।